नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल चैनल। इस वक्त हम चंपई सोरेन के ऑफिस में हैं, सरकारी आवास रांची में। और आज 12 बजे उनका शपथ ग्रहण हुआ और हमारे झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं हमारे चंपई सोरेन जी। तो इसी के एवज में तमाम जो सरायकेला खरसावां जिले के जेएमएम कार्यकर्ता कहे, उनके जो समर्थक हैं वो पहुँचे हुए थे यहाँ पे और हाथों में गुलदस्ता लेकर दादा से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। लेकिन दादा कुछ काम के एवज में शपथ ग्रहण के बाद ही तुरंत अपना पदभार संभालने के बाद ही वो सीएम के जो कार्य था वो कार्य पे निकल चुके हैं। इसी एवज में जो है तमाम समर्थक अभी भी बैठे हुए हैं दादा के आस में। और दादा पहुंचे हुए थे सरायकेला खरसावां से। जिस तरह लगातार एक लंबा घटनाक्रम चला हमारे राज्य में और उथल पुथल हुई, हेमंत सोरेन की गिरफ्तार हुई, आज एक कहा जाए तो आप लोग के मन में एक ऐसा महसूस हो रहा होगा जिस तरह एक शादी में होता है, जिस तरह एक दुल्हन को जब विदाई होती है उस समय एक तरह से मिलन होता है, एक तरह से जुदाई होती है। एक मिलन है आप लोग का, आज हमारे मंत्री चंपई सोरेन जी सीएम बन चुके हैं, और एक तरह से जुदाई है कि हमारे जो युवा मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहेंगे दादा इसको लेकर? मैं जेएमएम प्रेसिडेंट राजनगर, मेरा नाम है रामजीत कुमार हंसदा उर्फ लालू। हमारे झारखंड में एक तरफ खुशी की लहर है और दूसरी तरफ थोड़ा दुख की लहर है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र, हमारे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र से आज तक देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र से नए मुख्यमंत्री हमारे श्री चंपई सोरेन बने। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत झारखंड वासियों को थैंक यू। और हमें खुशी है कि इस झारखंड में खुशी की लहर है। दूसरी तरफ दुख की लहर हम लोग ऐसे लगने लगे कि हम लोग का परिवार थोड़ा सा टूट गया है, क्योंकि केंद्र सरकार का नीति और नियत ठीक नहीं है। इसलिए देश संविधान से चलता है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आई है, तब से एक तनाशाह शासन के रूप में भारत में ऐसे शासन चल रही है। इससे हमको बहुत दुख है, बहुत खेद है। इसलिए क्योंकि ये ज़मीन मामला जो एक गलत तरीक़ा से ईडी फीडी का चक्कर लगा करके हमारे नौजवान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से फंसाया गया है, ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि हमने देखा है पूरे भारत देश में जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है और जहाँ पर दूसरा सरकार है, तो वहाँ पर जो है ना ईडी और सीडी लगा करके वहाँ जो है ना विधि व्यवस्था को ख़राब करके ये देश के लिए जो ना तानाशाही के रूप में, जैसे कि अब देखते हैं कि हिटलर जैसे रोल कर रहे हैं हमारे मोदी साहब। इसे हमको दुख है। आने वाले भविष्य में ऐसे भी हो सकता है कि देश जो है ना राजतंत्र के रूप में इस प्रभावित होगा, या तो राजतंत्र के रूप में बनेगा। देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी सरकार जब तक रहेगी, यहाँ कुछ ना कुछ अनप शनप अनर्गल नीति विधि बनेगा, जो कि यहाँ का देश के वासियों को इसके लिए जो है ना बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। इसीलिए ये बीजेपी सरकार हम लोग आने वाला समय में इस धरती से हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, यही सोच है हमारे जेएमएम पार्टी की ओर से। क्योंकि जब तक ये सरकार रहेगा, ये हम लोग को बर्बाद करके छोड़ेगा। इसीलिए हमने जेएमएम पार्टी की ओर से हम कसम खा लिए हैं, कसम हैदराबाद चार मीनार की, इस बीजेपी सरकार को हम लोग आने वाला समय में उखाड़ के फेंक देंगे। हम लोग का यही वादा है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको लगातार जो है दिखा रहे हैं आपको जो मंत्री चंपई सोरेन की जो आवाज़ है वहाँ से किस तरह जो है कार्यकर्ता, किस तरह समर्थक जो यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है। और लगातार लोग जो है उत्सुक हैं मुख्यमंत्री को मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तो अब हमारे फेसबुक पेज में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल से भी आप लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।